हेलो एवरीवन, वेलकम टू DVSK इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने सीखा था सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन फर्स्ट, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, अर्थात वह खोजकर्ता, वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। इसमें हमने थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी जानी और उनके प्रयोगों को जाना, जिसमें कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे और कुछ प्रयोग तो ऐसे थे जिसने पूरे विश्व को हंसाया और उनको जगमगाया। तो इससे आगे हम सीखेंगे। हमारा अगला लेसन है, अगला चैप्टर है सेकंड, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, जिसकी लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता। ये कहानी जो है एडाप्टेड है, रूपांतरित की गई है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेखिका के बारे में जान लेते हैं, अर्थात अबाउट द ऑथर। लेखिका हैं सिस्टर निवेदिता, उनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। सिस्टर निवेदिता वाज बॉर्न, सिस्टर निवेदिता का जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1867। सिस्टर निवेदिता का जन्म 28 अक्टूबर 1867 ईस्वी में हुआ था। हर एक्चुअल नेम वाज मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। शी वाज एन आयरिश लेडी एंड डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, वे एक आयरिश महिला थीं और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं, अर्थात वे एक आयरिश महिला और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं ये। स्वामी विवेकानंद जी प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में गए थे, वहीं आयरलैंड में इनकी मुलाकात स्वामी जी से हुई। उनके विचारों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि उनके पीछे पूछे उनकी शिष्या बनकर ये भारत चली आईं। शी ओपनड अ गर्ल्स स्कूल इन बेबी बाज़ार एरिया ऑफ कलकत्ता, उन्होंने कलकत्ता के बेबी बाज़ार क्षेत्र में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, अर्थात उन्होंने बेबी बाज़ार क्षेत्र में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला। शी डाइड ऑन अक्टूबर 13, 1911 इन दार्जिलिंग, उनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 को दार्जिलिंग में हो गई थी। दार्जिलिंग जो कलकत्ता में है, दार्जिलिंग की चाय बहुत प्रसिद्ध है, उनकी मृत्यु दार्जिलिंग में हुई थी। ये एक आयरिश महिला थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता इनका उपनाम था। भारतीय परिवेश में आने के बाद इनका नाम पड़ा था सिस्टर निवेदिता। इससे पहले इनका वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अभी हम अपने पाठ पे चलते हैं। अबाउट द लेसन, अर्थात अध्याय के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी पहले दी हुई है, इसके बाद हमारा अध्याय शुरू है। तो पहले हम अध्याय को देख लेते हैं। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज़ फेमस इन इंडियन हिस्ट्री, राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का नाम, इज़ मतलब है, फेमस मतलब प्रसिद्ध, इन इंडिया मतलब इन इंडियन हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास में, अर्थात भारतीय इतिहास में राजा विक्रमादित्य का नाम प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, ही मतलब वे, वाज मतलब थे, द किंग मतलब राजा, ऑफ उज्जैन मतलब उज्जैन के, अर्थात वे उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, हिज पैलेसेस वर रुइंड, उनके महल बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए, विनष्ट हो गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके महल विनष्ट हो गए। The people took their animals to graze at that place. The people took, लोग ले जाया करते, their animals, अपने जानवरों को, at to graze, चराने के लिए, at that place, उस स्थान पर, अर्थात जहाँ राजा विक्रमादित्य का महल था जो अब नष्ट हो गया था, उस स्थान पर लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाया करते थे। वंस अ चेयर लाइक थिंग अपीयर्ड देयर, एक बार वहाँ कुर्सी जैसी कोई चीज़ प्रतीत हुई, दृश्य हुई, अर्थात एक बार वहाँ कुर्सी जैसी कोई चीज़ दृश्य हुई। अ बॉय ऑफ द विलेज सैट ऑन इट, गाँव का एक लड़का उस पर बैठा, एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और न्याय का खेल खेलने लगा। गाँव का एक लड़का वहाँ पर बैठा और न्याय का खेल खेलने लगा। The king ruling the kingdom at that time thought of taking out that chair, उस समय उज्जैन में जो राजा राज्य करते थे, जब यह बात पता चली, चूँकि यह एक कहानी है एक बालक की जो उस
कुर्सी जैसी प्रतीत हो रही चीज़ पर बैठता था तो वो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय दिया करता था, वह उस पर बैठकर न्याय का खेल खेला करता था। यह बात पूरे उज्जैन में प्रसिद्ध हो गई। तो उज्जैन में उस समय जो राजा राज्य करते थे, थॉट ऑफ टेकिंग, उन्होंने लेने को सोचा, टेकिंग आउट दैट चेयर, उस कुर्सी को निकालने को सोचा या लेने को सोचा। उस समय उज्जैन में जो राजा राज्य करते थे उन्होंने इस कुर्सी को निकालने को सोचा। आगे देखिएगा, When he wanted to sit on that chair, जब वे wanted to sit, वे अर्थात राजा, जब राजा इस कुर्सी पर बैठना चाहते थे, the angels flew away, देवदूत उड़ गए with it, इसके साथ। अर्थात जब राजा इस कुर्सी पर, इस सिंहासन पर बैठना चाहते थे तो देवदूत उस सिंहासन के साथ उड़ गए। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस मज़ेदार कहानी को पढ़िए। टू नो द डिटेल्स, विस्तृत जानकारी के लिए, अर्थात विस्तृत जानकारी के लिए इस मज़ेदार, इस विचित्र कहानी को पढ़िए। अब हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है, अर्थात हमारा अध्याय यहाँ से शुरू होता है। अध्याय के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। अध्याय शुरू है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर, हम सभी हैं, ऑल फैमिलियर, परिचित, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के नाम से। हम सभी राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। आपके दादा दादी, नाना नानी ने ढेर सारी विक्रमादित्य के बारे में कहानियाँ सुनाई होंगी। यदि नहीं सुनाई हैं तो आप उनसे सुनिए। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन, उनका शासन, हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर सिद्ध है या मील का पत्थर है। अर्थात जिस हिसाब से उन्होंने राज्य किया उस हिसाब से उनका शासन मील का पत्थर है, चूँकि उनके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो ऐसा उस तरह से राज्य कर सके। आप चलते हैं जब सड़कों पर तो आप देखते होंगे किलोमीटर पर एक एक पत्थर लगा हुआ होता है जिसे कभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हर किलोमीटर पर लिखा होता है कि यहाँ से यहाँ की दूरी इतना किलोमीटर। ठीक, तो वही है मील का पत्थर। तो यही कह रहा है कि उनका शासन भारतीय इतिहास में या हमारे देश के इतिहास में मील का पत्थर है। द विक्रम संवत ऑफ इट ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत की शुरुआत भी उन्हीं से हुई है, अर्थात विक्रम संवत का शुरुआत उन्हीं से माना जाता है। आल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ। इट इज़ स्ट्रेंज, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है फिर भी इट इज़ स्ट्रेंज, यह विचित्र है, दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट अबाउट हिज लाइफ, कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित तौर पर जानते हैं। यद्यपि कि उनका नाम भारतीय इतिहास में, भारत में बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी हम उनके बारे में निश्चित तौर पर कुछ ही बातें जानते हैं या मुश्किल से कुछ ही जानते हैं, अर्थात ना के बराबर हम कुछ जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, यहाँ एक बात उनके बारे में निश्चित है, अर्थात एक बात उनके बारे में निश्चित है। हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो न्याय और विद्या अर्थात ज्ञान से प्रेम करते थे। उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है कि वो विद्या और ज्ञान से प्रेम करते थे, विद्या और न्याय से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल, उन्होंने अपने लोगों को उचित न्याय दिया, उन्होंने अपने लोगों को उचित न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में उन्होंने अपने लोगों को उचित न्याय दिया और अपने दरबार में गैदर्ड इकट्ठा किया, लर्न मैन ज्ञानी व्यक्तियों को, ज्ञानी पुरुषों को, उन्होंने अपने दरबार में ज्ञानी पुरुषों को इकट्ठा किया। इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, यह कहा जाता है कि वे भारतीय इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि वे भारतीय इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, डिसीव्ड का अर्थ होता है धोखा खाना, अर्थात विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, नेवर डिसीव्ड, कभी धोखा नहीं खाया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही उन्होंने कभी निर्दोष व्यक्ति को दंड दिया। रॉन्ग मैन का अर्थात, रॉन्ग मैन का अर्थ यहाँ होगा निर्दोष व्यक्ति,
यहाँ गलत आदमी नहीं होगा, निर्दोष व्यक्ति होगा, अर्थात उन्होंने निर्दोष व्यक्ति को कभी दंड नहीं दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, द गिल्टी अपराधी ट्रेम्बल्ड कांपने लगते थे, व्हेन जब, दे वे केम आते थे, बिफोर हिम उनके सामने, अपराधी कांपने लगते थे जब वे उनके सामने आते थे। फॉर दे न्यू क्योंकि वे जानते थे, दैट की हिज आइज वे जानते थे कि उनकी आंखें, उनकी अर्थात राजा विक्रमादित्य की आंखें, वुड लुक स्ट्रेट इनटू दियर गिल्ट उनके अपराध को सीधी तौर पर या सीधा देख सकती हैं। अपराधी राजा विक्रमादित्य के सामने आते ही कांपने लगते थे क्योंकि वे जानते थे कि राजा विक्रमादित्य की आंखें उनके अपराध को सीधे देख सकती हैं, सीधे तौर पर देख सकती हैं। आगे देखिएगा, एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, और वे जो उनके सामने या उनके पास कठिन समस्या लेकर आए, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड हमेशा संतुष्ट हुए, बाई द वे ही सॉल्व्ड देम उनके हल करने के तरीके से, उनके समस्या हल करने के तरीके से। जो भी लोग कठिन समस्या लेकर आए वे हमेशा प्रसन्न हुए राजा विक्रमादित्य के समस्या हल करने के तरीके से, वे हमेशा संतुष्ट होकर के गए। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इस प्रकार भारत में उनके बाद, व्हेनेवर जब भी, एनी जज कोई न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट अपना न्याय सुनाता, अपना निर्णय सुनाता, विथ ग्रेट स्किल अपने महान दक्षता के साथ, इट वाज सेड ऑफ हिम या उसके बारे में कहा जाता। और इसके बाद जब भी कोई न्यायाधीश अपनी महान दक्षता, अपनी संपूर्ण दक्षता के साथ कोई भी निर्णय सुनाता या उसके बारे में कहा जाता, अरे ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अरे उसने अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। अर्थात वह न्यायाधीश जो अपनी संपूर्ण दक्षता के साथ कोई निर्णय सुनाता, उसके बारे में कहा जाता कि वह अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? क्या किसी ने कभी राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि जो वह सिंहासन है डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है अस्तित्व में, एनी मोर अब, अर्थात अब वह सिंहासन अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए शायद किसी ने नहीं देखा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपीयर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह कैसे अदृश्य हुआ या कैसे गायब हुआ। मैं आपको इसके आगे कहानी में बताऊंगा कि यह सिंहासन कैसे अदृश्य अथवा गायब हुआ। आगे देखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, थोड़े ही समय में, फॉरगेट हिम, उनको भूल गए। अर्थात राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उज्जैन के लोग थोड़े ही समय में उनको भूल गए। हिज पैलेसेज एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उनके महल और किले नष्ट हो गए। द हीव्ड अप रूइंस हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, जो ये नष्ट हुए थे, अर्थात वे किले और महल जो नष्ट हुए थे वे किससे ढक लिए गए? घास से ढक लिए गए। डस्ट एंड ट्रीज, धूल से ढक लिए गए और पेड़ों से ढक लिए गए। अर्थात राजा विक्रमादित्य का महल जो था जब वो विनष्ट हुआ तो उस पर धूल, पेड़ और घासें जम गईं। वर टर्न्ड इनटू अ पॉस्चर फॉर फीडिंग द कैटल, और यह किसमें परिवर्तित हो गया? टर्न्ड इनटू, परिवर्तित हो गया। अ पॉस्चर, एक चारागाह के रूप में, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चराने के लिए, पशुओं के भोजन के लिए यह एक चारागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड दियर काउज आउट टू दिस पॉस्चर टू ग्रेज, गांव के लोग अपने गायों को इस चारागाह में चरने के लिए भेजा करते थे। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज टू सेंड, भेजा करते थे, दियर काउज, अपने गायों को, आउट टू दिस पॉस्चर, इस चारागाह में, फॉर फीडिंग पॉस्चर टू ग्रेज, चराने के लिए। अर्थात गांव के लोग अपने पशुओं को इस चारागाह में चराने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मतलब जल्दी ही, सुबह जल्दी ही,
द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। सुबह सुबह या सुबह जल्दी ही चरवाहों के बच्चों या चरवाहे लड़के के केयर देखभाल में द कैटल वुड गो, गायें या पशुओं या पशुएं, गायें और पशुएं जाते थे कहाँ? चरने। एंड वुड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं आते थे टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक। अर्थात चरवाहों या चरवाहे बच्चों की निगरानी में पशु चरने जाते थे, सुबह सुबह चरने जाते थे और देर रात तक या देर शाम तक वापस नहीं आते थे। अर्थात जब सूर्य डूब जाता था उसके घंटों बाद वापस आते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता था। When it was time to return, जब लौटने का समय होता था। A shepherd boy would call out from the edge, एक चरवाहा लड़का एक किनारे से बुलाता था ऑफ द pasture, चारागाह के। जब लौटने का समय होता था तो चरवाहा लड़का चारागाह के एक किनारे से बुलाता था। एंड द कैटल along with their cow herds, और अन्य चरवाहे लड़के अपने जानवरों के साथ वुड गैदर इकट्ठा होते थे राउंड हिम, गोले में। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, जब चरवाहा शाम होती थी, जब लौटने का समय होता था तो एक चरवाहा लड़का एक किनारे से बुलाता था सबको और सभी अपने पशुओं के साथ गोले में इकट्ठा होते थे और घर की तरफ निकल पड़ते थे। होमवर्ड्स मतलब घर की तरफ चल पड़ते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज़ इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, यही उज्जैन के चरवाहे लड़कों का जीवन था। यही उज्जैन के चरवाहे लड़कों का जीवन था। देयर वर मेनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पोस्चर्स, उनमें से ढेर सारे लॉन्ग डेज, ज़्यादा समय तक या ज़्यादा टाइम तक चारागाह में ही रहते थे। उनमें से ढेर सारे बच्चे ज़्यादा समय तक चारागाह में ही रहते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास आनंद करने के लिए, खेलने के लिए, मज़ा करने के लिए पर्याप्त समय होता था। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, एक दिन उनको एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना भव्य है, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, यह कितना आकर्षक था। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, यह कितना भव्य और आकर्षक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो मैदान था वह पेड़ के नीचे था। वाज रफ एंड अनइवन, इवन का अर्थ होता है सम, अनइवन का अर्थ होता है असम या असमतल। जो मैदान था पेड़ के नीचे खुरदरा और असमतल था। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, अर्थात चारों तरफ। द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, चारों तरफ या हर जगह, यहाँ वहाँ पत्थर के नुकीले निकले हुए थे। अर्थात पत्थर का वह भाग जो नुकीला होता है हर जगह इधर उधर निकला हुआ था। एंड इन द मिडल, और बीचों बीच, देयर वाज अ ग्रीन माउंट, और बीचों बीच एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो बहुत हद तक, वेरी मच लाइक, जो बहुत हद तक प्रतीत होता था, लगता था, अ जज सीट, एक न्यायाधीश के सिंहासन जैसा या न्यायाधीश की कुर्सी जैसा। एक दिन बच्चों को एक खेल का मैदान मिला जो पेड़ के नीचे था और असमतल तथा खुरदुरा था। पत्थर के नोके निकले हुए थे चारों तरफ, यहाँ वहाँ, और वह उसके पास बीचों बीच एक हरा टीला था जो लगभग या हद तक एक जज के सीट जैसा या जज की कुर्सी जैसा, न्यायाधीश के सिंहासन जैसा प्रतीत होता था, लगता था। तो आज हमने यहाँ तक सीखा। इसके आगे हम सीखेंगे अगले वीडियो क्लास में। इसको दोहराइएगा। कोई भी समस्या होगी तो आप प्रश्न करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं या फिर आप अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट कर सकते हैं। इसको अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया हो तो, चूँकि अन्य सारी वीडियोज़ इस चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे भी उपलब्ध होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।